हम गॉस थ्योरम की और एप्लीकेशंस देखेंगे। हमें निकलना है लोकल फील्ड इनसाइड, आउटसाइड एंड ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल होती है हॉलो स्फीयर विद वेरी थिन सरफेस, थिकनेस बहुत कम हो गई। यहाँ हम पॉइंट ले रहे हैं इनसाइड, ऑन द सरफेस, आउटसाइड। P1 पॉइंट इनसाइड है, आर वेरिएबल रेडियस, रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल कैपिटल आर से कम है, ऑन द सर्कल है। आउटसाइड में स्मॉल आर वेरिएबल रेडियस कैपिटल आर से बड़ी है, यानी पॉइंट P2 ऑन द सरफेस। तो यहाँ अंदर सरफेस तक, सेंटर से सरफेस तक लोकल फील्ड 0 होगा। सरफेस पर मैक्सिमम के बाद आर स्क्वायर से ये डिक्रीज हो। नेक्स्ट डेरिवेशन ले रहे हैं हम लोग, टू फाइंड द लोकल फील्ड इनसाइड, आउटसाइड एंड ऑन द सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड एयर। यहाँ भी हमने लिया सारा चार्ज जिसमें आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पर नहीं है बल्कि पूरे सॉलिड स्फीयर पर है, नॉन कंडक्टिंग। इनसाइड पॉइंट P1, द सरफेस P2, आउटसाइड P3। हमें इनसाइड लेना है इस वाले के अंदर। गॉस थ्योरम है E डॉट ds इक्वल टू इफेक्टिव अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ एप्सिलॉन क्यों आ रहा है कि मीडियम है, नॉट नहीं है, क्यूब नहीं है, एयर नहीं। हमें सबसे पहले क्यू इफेक्टिव निकालना है। यहाँ पे क्यू इफेक्टिव बाय यूनिटरी मेथड। अगर टोटल वॉल्यूम है यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब, टोटल चार्ज एंड क्यूब, अगर वॉल्यूम स्मॉलर है अंदर वाला 4/3 पाई आर क्यूब में, ये हो जाएगा, नीचे चला गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। हमने इस टर्म को बोलना है चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। क्यू इफेक्टिव की वैल्यू आ गई रो 4/3 पाई आर क्यूब क्वेश्चन 2 से। हमने ये वैल्यू यहाँ क्वेश्चन 1 में पुट कर दी क्यू इफेक्टिव के लिए। तो ई डॉट ds हो जाएगा क्यू इफेक्टिव अपॉन एप्सिलॉन। क्यू इफेक्टिव की वैल्यू इक्वेशन 2 से पुट कर दी। यहाँ देख रहे हैं हम लोग ई ds आर कैप एंड कैप 1 की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर हो गई एरिया में, सब कैंसिल होगा, 4 पाई और आर स्क्वायर कैंसिल होके ये बचा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन आर, एंड ई इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इनसाइड। और आउटसाइड पॉइंट दोनों के लिए बिहेव करेगा एज ए टोटल चार्ज प्लेस एट द सेंटर। हम ये निकालने हैं आउटसाइड के लिए, ये सेम ही हो जाएगा। हेलो एट P3 आउटसाइड पॉइंट r is greater than r, गॉस थ्योरम E dot ds for the closed path q upon epsilon naught। r कैप n कैप 1 होता है। यहाँ पे हमने E ds r कैप n कैप इक्वल टू q upon epsilon naught, ये हमें निकालना, बाहर ले लिया। ds गॉसियन सरफेस पर हो जाएगा, ये नीचे ले गए, E आउटसाइड हो जाएगी, E आउटसाइड हो जाएगा 1 upon 4 epsilon naught, ये नीचे ले गए, q upon r square इक्वेशन 2। E आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर। सरफेस में हम स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस कर देंगे, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन E एंड R। ये अंदर लेंगे हम 0 से लेके सरफेस तक, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, सरफेस पे मैक्सिमम वैल्यू है, बाहर ये E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इससे डिक्रीज होगा। आउटसाइड पॉइंट के लिए हम बात करेंगे, लो आउटसाइड पॉइंट के लिए हम बात करेंगे, तो ये आउटसाइड पॉइंट के लिए चाहे दोनों केस में स्फेरिकल सेल हो या सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, टोटल चार्ज ऐसा लगेगा कि सेंटर पे है। आउटसाइड पॉइंट के लिए चार्ज बिहेव्स लाइक एट द सेंटर।